न्यूज़ एंकरिंग या प्रोग्राम एंकरिंग के बाद जो मैं लाइव कोचिंग में आया हूँ, ये माहौल की वजह से आया हूँ। पहले अपनी लाइव कोचिंग की जाए, फिर दूसरों की लाइव कोचिंग की जाए। तो ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ टूट-फूट का शिकार हुए या कौन-सा ऐसा लम्हा था, कौन-सा ऐसा मसला था? लेकिन उन हज़रत ने मुझे ज़िंदगी का ऐसा सबक दिया कि एतमाद जो है, हुँ, वो गिने-चुने लोगों पर करना है। मैं 2 बातें अक्सर कहा करता हूँ कि लोग मारे जाते हैं तवज्जो के कैंसर की वजह से। ख़वातीन या मर्द रो रहे होते थे। वो कहा करते थे, "सर जी शुक्रिया आपने टाइम निकाला और आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमें तो कुछ सुनता नहीं है।" वालिद से ख़ास तौर पर जी, मोहब्बत का इज़हार हाँ। नहीं करते। जो तलाश हम कर रहे होते हैं उसमें अमूमी तौर पर 98% हमारी तलाश गलत साबित होती है कि वो बातें जो शायद अपने महरम से नहीं कर पा रहे होते हैं, वो मुझसे कर रहे होते हैं, वो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरती हैं, उनके मसाइल को कम करने में बहुत मदद देती हैं और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इसमें हमारी मदद करें। कभी-कभी ना हम डिनायल में चले जाते हैं और मानते नहीं कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो नौजवान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको ये जानने में भी मदद देती हैं कि आपके साथ ऐसा है और क्यों है और फिर इसका हल क्या है। इब्तदाई तौर पर तो इनका करियर एक एंकर के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है जब ज़िंदगी में आप बढ़ते हैं आगे और बहुत कुछ देखते हैं, तो इन्होंने सोचा कि कोचिंग की जाए। फिर वो रिलेशनशिप कोचिंग में और लाइफ कोचिंग में तब्दील हो गई। हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, कॉलीग सफ़दर अली आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़दर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब देखें कि ज़माना कैसे-कैसे तरतीब बदलता है। एक वक़्त हम आपको देख रहे होते थे, फ़ॉलो कर रहे होते थे, बतौर कुलीग के अच्छा फ़राज यहाँ पर छापा मार रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और आज हम बैठकर स्टूडियो में पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इतने अच्छे तारुफ़ के लिए शुक्रिया और मज़ीद शुक्रिया फिर बाद में मैं अदा करता रहूँगा। बिल्कुल। अभी हम जो है ना, हुँ। एक एक बात मुझे बताइए कि आप ज़िंदगी को, ये तो आपने ज़ाहिर है जो बात की है तारुफ़ में, वो तो अलग है। आप ज़िंदगी को इतनी बारीक नज़री से शुरू से ही देखते आ रहे हैं। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है और मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी बड़ी उस्ताद है। ज़िंदगी बड़ी उस्ताद सबसे है। बड़ा उस्ताद जो ऐसा है ही ना, है, ऐसा वो ही है। ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी के जो उतार-चढ़ाव, नशेबो-फ़राज़ जो हैं, उसने मुझे सीखने पर मजबूर कर दिया। शायद एक और माहौल में पली-बड़ी होती तो ज़िंदगी मुख्तलिफ होती या मेरी हुँ, सोच का ज़ाविया हुँ। मुख्तलिफ होता, लेकिन उसने तब्दील कर दी। इसका जैसे मतलब ये है कि माहौल इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। तो जो बात मैं असल में कहना चाह रहा था, जिस तरफ मैं लाया हूँ, वो ये हुँ, है कि न्यूज़ एंकरिंग या प्रोग्राम एंकरिंग के बाद जो मैं लाइव कोचिंग में आया हूँ, ये माहौल की वजह से हुँ, आया हूँ। मेरे इर्द-गिर्द ऐसे लोग, ऐसे दोस्त हुँ, मौजूद थे कि जिनसे सीखा और खुद भी शौक था कि हाँ, ज़िंदगी के मसाइल को पहले खुद सीखा जाए, समझा जाए। पहले अपनी लाइव कोचिंग की जाए, फिर दूसरों की लाइव कोचिंग की जाए। वो वारिस शाह वाली जो बात है, हीर वारिस शाह हुँ, तब लिखी गई, तब कामयाब हुई जब हड बीती उसने सुनाई, हुँ। जग बीती नहीं। तो ये सिलसिला जो है वो रिलेशनशिप कोचिंग का या लाइफ कोचिंग का, मुझे ऐसे लगता है कि प्रोफ़ेशन तब जाकर बना है जब मैं अपने ऊपर तमाम तर कह लीजिए कि सारे तजुर्बात कर चुका था या कर रहा था। हुँ, तो मुझे लगा कि यार इसमें स्पेस भी है और मुझ में सलाहियत भी है। हुँ। स्पेस और सलाहियत हो तो दोनों काम कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। सफ़दर, इससे पहले कि हम लोगों के मसाइल से हुँ, मुतल्लिक या जो हमारे माशरे में मसाइल अभी बड़े उभर कर सामने आ रहे हैं उसकी जानिब बढ़ें, आपने आगाज़ में जो गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया, तो एक सवाल मेरे ज़हन में भी हाँ, आया हाँ। कि जब इंसान खुद पर झेलता है या उससे गुज़रता है, तो वो 2 तरह का इंसान बन जाता है। एक तो वो जो सोचता है कि ये हुआ है तो मैं भी दूसरों के साथ ऐसे ही करूँगा। एक वो जो सोचता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं किसी के साथ होने नहीं दूँगा। तो ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ टूट-फूट का शिकार हुए या कौन-सा ऐसा लम्हा था, कौन-सा ऐसा मसला था जिसने कहा कि हाँ, मैं इससे निकलूँगा और फिर लोगों को भी इससे निकालूँगा? अच्छा, टूट-फूट का शिकार इंसान किसी न किसी तरह पे हर लम्हे हो रहा होता है। और टूट-फूट से यहाँ पर मुराद शिकस्त और रेख्त नहीं है, हुँ, एक्चुअल में टूटना नहीं है। मुराद ये है कि कुछ आप नए बनते हैं तो किसी पुराने हिस्से को ख़त्म होना होता है। 2-3 ऐसे मौक़े हैं ज़िंदगी में जहाँ पर मुझे लगा कि चीज़ों को मुझे बदलने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। मसलन एक मेरे बहुत, मैं उन्हें अच्छा दोस्त समझता था, एक एक साहब हैं, बहुत अच्छा दोस्त समझता था। 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 तो मुझे ऐसे लगा कि ये हाथ मिलाने वाले हैं तो गले मिलाने वाले भी हैं। लेकिन उन हज़रत ने मुझे ज़िंदगी का ऐसा सबक दिया कि एतमाद जो है, हुँ, वो गिने-चुने लोगों पर करना है और उन पर करना है कि बाद में आप उनकी शिकायत भी ना कर सकें। ठीक, ये ठीक। लाइन जो है ना, इन्वर्टेड कॉमास में, कि हाँ। उन पर करना है कि अगर वो एतमाद आपका तोड़ें तो फिर आप उनकी शिकायत भी ना कर सकें, और उसकी शिकायत मैंने फिर नहीं की। हुँ,
तो वहाँ से मुझे महसूस हुआ कि अपने आप को थोड़ा-सा बदलना है, और फिर मैंने ये बात देखी और ये बात महसूस की कि मैं 2 बातें अक्सर कहा करता हूँ कि लोग मारे जाते हैं तवज्जो के कैंसर की वजह से, लोग मारे जाते हैं एतमाद के फुक़दान की वजह से। एतमाद जब उनका टूटता है, हुँ। यकीन जब उनका टूटता है, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो टूट जाते हैं और ज़िंदगी के उस रेले में चले जाते हैं जहाँ पर नुकसान पहुँचने वाले या पहुँचाने वाले लोग खड़े होते हैं, ट्रू। ठीक है? बहुत कम ऐसा होता है, ये शायद ज़्यादा भी होता हो, हमें कम नज़र आता है कि लोग उस धारे में चले जाते हैं जो लोगों की ज़िंदगी को भी बदलते हैं, जो खैर की बात भी करते हैं, जो अच्छाई की तरफ भी लाते हैं। दूसरी जो मैंने तवज्जो की बात की, मैंने ये बात महसूस की कि लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे 1000% इत्तेफ़ाक करती मैं यकीन कीजिए एक ऐसा वक़्त था, अभी तो मैं ज़ाहिर है कि मसरूफ़ियत की हूँ। वजह से कुछ पाकिस्तानी हिसाब से तो मैंने फ़ीस कुछ बढ़ाई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से मैं लोगों के गम या दुःख सुन रहा होता हूँ या उनसे निकाल रहा होता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं कितने लाखों में फ़ीस रखनी चाहिए। मैं मॉडल टाउन पार्क में वॉक किया करता था, हुँ, तो 5, 7, 8, 10 लोग, 15, 20 लोग, फिर कभी कम, कभी ज़्यादा, हुँ। उनको मैंने कैमरे पे नहीं लाया, मैं उन लोगों को, ठीक ना है। उनको डिस्कस किया। यकीन करें कि मैं आलती-पालती मारकर बैठ जाता था, वो भी सारे वैसे बैठ जाते थे। हम डिस्कस किया करते थे और ख़ातीन या मर्द रो रहे होते थे। हुँ। वो कहा करते थे, "सर जी शुक्रिया आपने टाइम निकाला और आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमें तो कुछ सुनता नहीं है।" माँ-बाप के पास टाइम नहीं होता। मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर लड़कियाँ इस शिकायत में और इस दुःख में होती हैं कि बाप के गले नहीं लग सकी, ये बड़ा अलमिया है। ठीक ये है? आज हम एक जगह ज़िक्र भी कर रहे हाँ, थे कि हम वालिद से ख़ास तौर पर जी, मोहब्बत का इज़हार नहीं हाँ। करते। ये बड़ा अलमिया तो है। माँ जो है वो डाँटती रहती है। माँ का प्यार का एलिमेंट होता है, ये नहीं कि नहीं होता। लेकिन जो डिस्टर्ब बच्चे होते हैं या डिस्टर्ब हुँ, फैमिलीज़ होती हैं, मैं उनकी बात हुँ, कर रहा हूँ। बिला वजह, बिला तुकान, बेतुकान डाँटती हुँ, रहती हैं और तवज्जो नहीं मिली, प्यार नहीं मिला और उस तवज्जो को तलाश किया मुआशरे के किसी भी हुँ। हिस्से में और वो तलाश गलत साबित हो गई। जो तलाश हम कर रहे होते हैं उसमें अमूमी तौर पर 98% हमारी तलाश गलत साबित होती है। क्योंकि हम एक छोटी दूरबीन से हम बड़ा मंज़र देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो काम गलत हो जाए, वो दूरबीन ही खराब हो जाती है, वो दूरबीन ही फट जाती है, आँखें चुंधिया जाती हैं। हुँ, हम सूरज को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम तो ये लाइट नहीं देख सकते, हुँ। तो सूरज खाक देखेंगे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है और हमें सुना नहीं जा रहा होता। हर शख़्स अपनी ज़ात का इज़हार चाहता है। हर शख़्सियत चाहती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए, चाहा जाए। मैंने ये कोशिश की कि यार मैं सुनने वाला बनता हूँ, क्योंकि सुनने वाले कम हैं। और यकीन करें कि जब सुनने वाले बने हैं, तो सुनाने वाले या बताने वाले या गम शेयर करने वाले इतने लोग इकट्ठे हैं कि वो बातें जो शायद अपने महरम से नहीं कर पा रहे हुँ, होते हैं, वो मुझसे कर रहे होते हैं, वो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि सर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, हुँ। मेरी एज ज़्यादा है और मेरे आर्थराइटिस का इश्यू है। 60 ईयर प्लस खातून थीं, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस्लामाबाद आ जाएँ। मैं ठीक। आपका टीए, डीए जो कुछ भी हाँ, हाँ। बनता है, तो वो मैं आपको पे करूँगी। मैंने कहा कि मैं आज तक ऐसा किया नहीं, लेकिन चलें, ये भी देखते हैं, ये भी कर लेते हैं। मैंने स्टेटस लगाया कि इस्लामाबाद में मैं आ रहा हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी, फ़ेस टू फ़ेस हुँ। मीटिंग सेशन होंगे। उसी घर के बाकी 4 और लोगों ने भी सेशन बुक कर रखे थे। अब किसी को उन चारों चारों को 5 नहीं को पता नहीं था। पता था कि इस बंदे से मिलना है और मुझे तो वैसे ही नहीं पता था क्योंकि मैं तस्वीर तो नहीं हुँ, मंगवाता, वो हुँ, डिटेल्स होती हुँ। हैं, असिस्टेंट के पास वो भेज देता है, फिर ठीक। मुलाकात का टाइम तय हो जाता है। तो उन्होंने एड्रेस दिया, मैं चला गया। अब वो जो 3-4 पहले एक चेहरा आया, दूसरा हुँ। चेहरा आया, तो वो मुझे ना मतलब जान-पहचान वाली शबाहत नज़रों से देख रहे शबाहत हैं, अच्छा। लेकिन उसके साथ-साथ क्या है कि वो परेशान भी हैं। तो मैंने ना एक को रोक के पूछ लिया, मैंने कहा आप मुझे बार-बार देखते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी आपसे सेशन बुक किया हुआ है। तो पीछे से आवाज़ आई, मैंने भी सर सफदर के साथ सेशन बुक ओह! किया हुआ है। ओके। 5 लोग एक घर में रह रहे हैं। मेरे लिए तो ये कामयाबी है कि पाँचों के पाँचों लोग मुझे सुनते हैं बतौर कोच या लाइफ कोच या कुछ भी कह हुँ। लीजिए, बतौर इन्फ्लुएंसर ही कह लीजिए। मेरे लिए तो ये कामयाबी है, लेकिन उन पाँचों को आपस में इतनी स्पेस नहीं मिली कि वो एक-दूसरे को सुना सकें। ये बड़े दुःख की बात ये है। कहानी, ये बताना का मकसद हाँ, बुनियादी तो तौर पर ये ये हम था। जो शुरू में बात कर रहे थे कि तवज्जो का हाँ, फ़ुक़दान, ये हाँ, बिल्कुल वहाँ पर हाँ। नुक्ता जाके जुड़ गया।